बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब नजर फार्मिंग इंडिया पर। इस भाग में आज हम बात करेंगे खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक और वैज्ञानिक विधियों के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान लाभ ले सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान सरसों में होने वाले सफेद रोली रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करते हैं सरसों में पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। हम सब जानते हैं कि जो सरसों की नई नई उन्नत किस्में आ रही हैं, उनसे पैदावार को बढ़ावा दिया जा सकता है, या पैदावार अधिक देने वाली उन्नत किस्में हैं वो पैदावार को बढ़ाती है। लेकिन साथ ही याद रखने की जो बात है वो ये है कि जो विभिन्न कृषि क्रियाएं हैं उनको अगर हम समय पे करते हैं तो उसका पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सरसों में कीट और बीमारियों से जो नुकसान होता है वो लगभग 20% के है। अगर हम 20% भी पैदावार को बढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकती है। इन सब के लिए हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं कि सरसों की समय पे बुआई करें। तो समय पे बुआई करने का कितना बड़ा फ़ायदा है वो आज हम आपको बताते हैं। क्योंकि सरसों में पैदावार जो आप 25 क्विंटल लेते हैं, हो सकता है कि आपको समय पर बुआई करने से 27 क्विंटल मिल जाए, 28 क्विंटल मिल जाए, 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से सरसों की उन्नत किस्मों का योगदान पैदावार को बढ़ाने में, उसी तरह से आपके जो कृषि क्रियाएं हैं समय पर अगर आप उनको करते हैं तो उससे भी आपको पैदावार में अधिक फायदा मिल सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये सरसों की फसल है तो ये आपको 8 अक्टूबर की बुआई है। हम आपको बताते हैं कि समय पर सरसों की बुआई करें। सबसे उपयुक्त समय जो सरसों की बुआई का है वो है पहला पखवाड़ा अक्टूबर का। इसमें हम देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, न सफ़ेद रोली है, न काला धब्बा है, न तना गलन रोग है। और आप देख सकते हैं कि पैदावार अच्छे से पकने को आ गई है और बीमारियों से ये बच गई है। क्योंकि जो हम समय समय पर बताते हैं कि जो दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा और जो जनवरी का पहला पखवाड़ा है वो बीमारियों के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि उस समय जो वातावरण है वो फफूंद जो पैदा होते हैं उनके लिए अनुकूल होता है, और वो फफूंद पैदा होने की जो स्टेज है क्रॉप की, उसी स्टेज पर अगर बीमारियां आ जाएंगी तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये 22 अक्टूबर की सोइंग है। मतलब आप जो ही देर करते जाओगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद रोली हल्का आया है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है। और न ही ऊपर कोई स्टैग हेड जो बन जाता है सरसों के इनके फूल की जगह इन्फ्लोरेसेंस पे, वो नहीं बना है। तो उससे फलियां नहीं बनती है। तो सीधा सीधा इस बीमारी से जो सफ़ेद रोली रोग है इससे 47% तक नुकसान होता है। आप इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा कि वो बीज उपचार करके भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको देर से बुआई करनी है तो हमने बताया था कि मेटालेक्सिल से 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके बोने से भी ये बीमारी कम आती है। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सिर्फ समय पर बुआई करने की, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो नया आपका कवकनाशी या कीटनाशी नियंत्रण 2020 अधिनियम आ रहा है, उसमें आपके जो मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, जो मुख्य रूप से सरसों की फसल पे काम आने वाले कवकनाशी है, वो बैन लिस्ट में चले गए हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो है समय पे सभी कृषि क्रियाएं करने की।